सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े मौके तुम्हारी किस्मत ने नहीं बल्कि तुम्हारे बोलने के तरीके ने छीन लिए हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी के कई साल सिर्फ इसी वजह से निकल गए। जब भी कोई टीचर अचानक सवाल पूछ देता था, या किसी से बहस हो जाती थी, या किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता था, उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे सारे शब्द किसी ने छीन लिए हों। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह से निकलता था, मेरे दिमाग में एक से बढ़कर एक परफेक्ट जवाब आने लगते थे। तब सिर्फ एक ही बात दिमाग में घूमती थी, काश उस समय यही बोल दिया होता। अगर ऐसा होता तो शायद लोग मुझे अलग नज़र से देखते। कॉलेज में भी यही हुआ। मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन लोग मुझे उतना नोटिस नहीं करते थे। कई मौके सिर्फ इसलिए हाथ से निकल गए क्योंकि जहाँ बोलना ज़रूरी था वहाँ मैं बोल ही नहीं पाया। शुरुआत में मुझे लगता था कि सिर्फ मेहनत और पढ़ाई ही काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि दुनिया सिर्फ इस बात पर नहीं चलती कि तुम्हें कितना आता है। दुनिया इस बात पर भी चलती है कि तुम अपनी बात कितनी अच्छी तरह सामने रख पाते हो। उस दिन मैंने फैसला किया कि इस कमज़ोरी को ख़त्म करना ही होगा। मैंने घंटों इंटरव्यू देखे, साइकोलॉजी पढ़ी, पब्लिक स्पीकर्स को ऑब्जर्व किया और 100 से भी ज़्यादा नोट्स बनाए। फिर मुझे एक ऐसी चीज़ समझ आई जिसने कम्युनिकेशन को देखने का मेरा पूरा नज़रिया बदल दिया। असल में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखना होता है। और आज मैं तुम्हें 10-20 रैंडम टिप्स देकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो सच में काम करते हैं। मैंने खुद इन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, और अगर तुमने इन्हें सही तरीके से समझ लिया तो चाहे स्टेज पर बोलना हो, किसी लड़की से पहली बार बात करनी हो, या किसी आर्ग्यूमेंट में अपनी बात मनवानी हो, तुम पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग अचानक खाली हो जाता है? यहीं से शुरू होती है। पहली और सबसे ज़रूरी बात देखो, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पास बोलने की स्किल नहीं है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। जब भी हम किसी ऐसे इंसान के सामने होते हैं जिसे हम अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जैसे कोई टीचर, बॉस, सीनियर, या कोई ऐसी लड़की जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग अचानक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक साथ इतने सारे ख्याल आने लगते हैं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अगर गलती हो गई तो, अगर सामने वाला हंस दिया तो, अगर उसने मुझे जज कर लिया तो। और यही ओवरथिंकिंग तुम्हारे दिमाग की स्पीड को स्लो कर देती है। साइकोलॉजी में इसे एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। मतलब उस समय तुम्हारा लॉजिकल दिमाग पीछे चला जाता है और इमोशनल दिमाग कंट्रोल ले लेता है। इसीलिए तुम्हें सही जवाब पता होने के बाद भी वह बाहर नहीं आ पाता। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। भागना बंद करो, सामना करना शुरू करो। जितना ज़्यादा तुम उन सिचुएशन से बचोगे, उतना ही तुम्हारा डर बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को जानबूझकर उन सिचुएशन में डालना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाएगा। अगर क्लास में हो तो कभी कभी खुद से जवाब देने की कोशिश करो। अगर ऑफिस में हो तो मीटिंग में एक बार अपनी राय ज़रूर रखो। अगर दोस्तों के साथ बैठे हो तो डिस्कशन में चुप मत रहो। शुरुआत में अजीब लगेगा, हो सकता है कुछ बार तुम अटक भी जाओ, लेकिन यही छोटी छोटी हार तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देंगी। हर बार जब तुम बोलते हो तब तुम्हारा दिमाग सीखता है कि यह सिचुएशन खतरनाक नहीं है। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग खत्म होने लगती है, और तुम्हारे शब्द अपने आप बाहर आने लगते हैं। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग तेज़ नहीं होगा तो सही समय पर सही जवाब देना फिर भी मुश्किल रहेगा। यहीं से शुरू होता है अगला सबसे ज़रूरी पॉइंट। अब एक बात समझो, सिर्फ बार बार बोलने से कोई शानदार कम्युनिकेटर नहीं बनता। अगर दिमाग तेज़ी से सोच ही नहीं पाएगा तो सही मौके पर सही जवाब देना हमेशा मुश्किल रहेगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। अगर तुम्हें मोटी लकड़ी काटनी हो और तुम्हारे हाथ में जंग लगी हुई कुल्हाड़ी हो, तो तुम पूरी ताकत लगाने के बाद भी जल्दी सफल नहीं होगे। लेकिन अगर वही कुल्हाड़ी तेज़ हो तो कम मेहनत में भी काम पूरा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितना ज़्यादा शार्प होगा, उतनी ही तेज़ी से नई बातें समझेगा, लॉजिक बनाएगा और सामने वाले की बात का जवाब देगा। अब सवाल है, दिमाग को शार्प कैसे बनाया जाए? सबसे आसान तरीका है ऐसे काम करना जो तुम्हारे ब्रेन को लगातार सोचने पर मजबूर करें। इसलिए अगर तुम्हारे पास रोज़ सिर्फ 20 मिनट भी हैं तो चेस खेलना शुरू कर दो, क्योंकि चेस सिर्फ एक गेम नहीं है। ये सोचने का तरीका बदल देता है। हर चाल चलने से पहले तुम्हें सामने वाले की अगली चाल का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बिना जल्दबाजी किए पहले एनालाइज करना सीखता है, फिर फैसला लेना सीखता है। और यही आदत रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आती है। जब कोई अचानक सवाल पूछ दे या किसी बहस में तुरंत जवाब देना पड़े,
तब तुम्हारा दिमाग घबराने के बजाय तेजी से सोचना शुरू कर देता है। अगर तुम्हें चेस पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, सुडोकू खेलो, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, रूबिक क्यूब सीखो या ऐसे किसी भी ब्रेन गेम को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो। इनका मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, इनका मकसद तुम्हारे दिमाग को एक्टिव रखना है। लेकिन एक चीज़ और है जो इन सबसे ज़्यादा असर करती है, और वह है सवाल पूछने की आदत। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी चीज़ों को जैसा है वैसा ही मान लेते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे हर चीज़ पर सवाल करते हैं। ये ऐसा क्यों है? इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता? अगर यह फैसला गलत हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अलग से स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तुम्हारा दिमाग खुद ही तेज़ी से नए आइडिया और दमदार जवाब बनाने लगता है। लेकिन सिर्फ दिमाग तेज़ होना भी काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज़ में दम नहीं होगा, अगर तुम्हारे शब्द साफ नहीं निकलेंगे, तो सामने वाला तुम्हारी बात का असर कभी महसूस नहीं करेगा। और यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। अब बात करेंगे उस तरीके की जो तुम्हारी बोलने की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को अगले लेवल पर ले जाएगा। अब तक तुम समझ चुके हो कि दिमाग को तेज़ कैसे बनाना है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर जवाब दिमाग में आ भी जाए तो क्या फ़ायदा, जब वह सही तरीके से बाहर ही ना निकले। यही वजह है कि बहुत से लोग नॉलेज होने के बाद भी इम्प्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आवाज़ में भरोसा नहीं होता, उनके शब्द साफ नहीं निकलते और उनकी डिलीवरी कमज़ोर होती है। याद रखो, लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि तुम क्या बोल रहे हो, वे ये भी महसूस करते हैं कि तुम किस तरह बोल रहे हो। अगर तुम्हारी आवाज़ धीमी है, शब्द घुल जाते हैं या तुम हर लाइन में अटकते हो, तो सामने वाला तुम्हारी बात को उतनी अहमियत नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपनी वोकल फ्लुएंसी पर काम करो। रोज़ सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस तुम्हारे बोलने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है। एक पेन या पेंसिल को अपने दांतों के बीच हल्के से पकड़ो, फिर कोई भी आसान पैराग्राफ या अपनी पसंद की लाइनें ज़ोर से पढ़ो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि शब्द साफ नहीं निकल रहे, लेकिन यही इस एक्सरसाइज का मकसद है। जब कुछ मिनट बाद पेन हटाकर दोबारा बोलोगे तो तुम्हें खुद अपनी आवाज़ ज़्यादा साफ और फ्लो में महसूस होगी। कई प्रोफेशनल स्पीकर्स और एक्टर्स भी इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इससे ज़ुबान और मुंह की मूवमेंट बेहतर होती है। अब दूसरी आदत, जब भी बोलो तो अपने होंठ और जबड़े को थोड़ा खुलकर मूव करो। बहुत से लोग मुंह आधा बंद रखकर बोलते हैं, जिसकी वजह से शब्द दब जाते हैं। अगर तुम्हारी माउथ मूवमेंट नेचुरल और खुली होगी तो आवाज़ अपने आप ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट लगेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तेज़ बोलना और कॉन्फिडेंट बोलना दोनों अलग बातें हैं। बहुत तेज़ी से बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी बात का असर खो देता है, जबकि जो इंसान सही स्पीड और सही पॉज के साथ बोलता है उसकी बात ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए बोलते समय जल्दी ख़त्म करने की कोशिश मत करो। हर लाइन को महसूस करके बोलो। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ एक छोटा सा पॉज लो। यही छोटी सी चीज़ तुम्हारी बात को कई गुना ज़्यादा असरदार बना देती है। लेकिन अब भी एक बड़ी दिक्कत बाकी है। बहुत से लोग साफ बोल तो लेते हैं, फिर भी सही समय पर स्मार्ट जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे जवाब मौजूद ही नहीं होते। और यही चीज़ अगले पॉइंट में समझोगे। अब सोचो, दो लोग एक ही सवाल सुनते हैं। पहला इंसान कुछ सेकंड तक सोचता रहता है और दूसरा उसी पल ऐसा जवाब देता है कि सामने वाला भी चुप हो जाता है। क्या ये सिर्फ टैलेंट है? बिल्कुल नहीं, ये उसके दिमाग में पहले से जमा हुए पैटर्न का रिजल्ट है। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग वही जवाब बनाता है जो उसने पहले कहीं देखा या सीखा होता है। अगर तुमने कभी स्मार्ट कन्वर्सेशन सुनी ही नहीं तो अचानक से स्मार्ट रिप्लाई देने की उम्मीद भी मत करो। इसलिए अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाना है तो अपने दिमाग को सही इनपुट देना शुरू करो। सबसे पहले अच्छी डिबेट्स देखो, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। ध्यान से देखो कि लोग अपनी बात कैसे रखते हैं, कैसे बिना चिल्लाए सामने वाले की बात का जवाब देते हैं, कैसे सही समय पर सही सवाल पूछते हैं। इसके बाद अच्छे इंटरव्यू देखो, खासकर उन लोगों के जो मुश्किल सवालों का जवाब भी बिना घबराए देते हैं। उनकी आवाज़, उनकी टाइमिंग, उनका कॉन्फिडेंस और सबसे ज़रूरी उनकी सोचने की स्पीड को ऑब्जर्व करो। फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखो। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जोक नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही लाइन बोलने की कला होती है। वे जानते हैं कि कब रुकना है, कब बोलना है और एक छोटी सी लाइन को भी कैसे यादगार बनाना है। इसके बाद शानदार पब्लिक स्पीकर्स को सुनो। वे अपनी आवाज़ से लोगों का ध्यान कैसे बनाए रखते हैं, कैसे बिना जल्दबाजी किए पूरी ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलते हैं। इन सबको सिर्फ देखना मत, सीखना शुरू करो। जब भी कोई लाइन तुम्हें दमदार लगे, सोचो उसने ऐसा क्यों कहा।
अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या बोलते? यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में नए पैटर्न बनाना शुरू कर देगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब जवाब याद नहीं करने पड़ेंगे, वे अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन अभी आखिरी और सबसे ज़रूरी बात बाकी है। यही वह पॉइंट है जो तय करेगा कि तुम सिर्फ सीख कर रह जाओगे या सच में अपनी कम्युनिकेशन बदल पाओगे। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज़्यादा फर्क पैदा करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सारी जानकारी इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन असली दुनिया में उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। यहीं से उनका कॉन्फिडेंस फिर से टूट जाता है। याद रखो, बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान शानदार कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। बहुत लोग 2-4 वीडियो देखकर सोचते हैं कि अब हर बहस में स्मार्ट जवाब देंगे, लेकिन जैसे ही असली सिचुएशन सामने आती है उनका दिमाग फिर से ब्लैंक हो जाता है और जल्दीबाजी में ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका बाद में उन्हें खुद पछतावा होता है। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखना, मुश्किल मैदान में उतरने से पहले आसान मैदान में खुद को तैयार करो। अगर तुम्हें अपने जवाब बेहतर बनाने हैं तो शुरुआत उन लोगों से करो जिनके सामने गलती करने का डर नहीं है। दोस्तों के साथ बैठो, मजाक मजाक में अलग अलग टॉपिक पर बात करो। कभी जानबूझकर अपनी बात को थोड़ा बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करो। घर पर फैमिली के साथ बात करते समय अपनी आवाज़ और डिलीवरी पर ध्यान दो। अगर कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की बजाय 2 सेकंड सोचकर जवाब दो। इससे तुम्हारा दिमाग जल्दबाजी छोड़कर सही तरीके से सोचना सीख जाएगा। एक और शानदार तरीका है, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो और किसी भी टॉपिक पर 2 या 3 मिनट लगातार बोलो। पहली बार जब अपनी रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें खुद अपनी कई गलतियां दिखाई देंगी। कहीं आवाज़ कमज़ोर होगी, कहीं आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कहीं शब्द साफ नहीं होंगे, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख होगी। हर नई रिकॉर्डिंग के साथ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें खुद फर्क महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग प्रेशर में भी शांत रहना सीख जाएगा और जब असली सिचुएशन आएगी तब तुम्हें अलग से स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारे जवाब, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ अपने आप पहले से बेहतर हो चुका होगा। याद रखो, कम्युनिकेशन कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी इंसान सही तरीके से सीख सकता है और जिस दिन तुमने इस स्किल पर पकड़ बना ली उस दिन सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं बदलेंगे, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें और तुम्हें सीरियसली लें, तो आज से इन 5 पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में लागू करना शुरू कर दो। कुछ ही समय बाद तुम्हें खुद एहसास होगा कि जो इंसान पहले बोलने से डरता था आज वही हर सिचुएशन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख रहा है। याद रखो, कम्युनिकेशन कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सही तरीके से सीखा जा सकता है। अगर तुमने आज बताए गए सिर्फ एक पॉइंट पर भी ईमानदारी से काम किया तो कुछ महीनों बाद तुम्हें खुद अपनी पुरानी पर्सनैलिटी पहचान में नहीं आएगी। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगली बार जब कोई तुम्हें चैलेंज करेगा क्या तुम फिर से चुप रहोगे या इस बार ऐसा जवाब दोगे जिसे वह लंबे समय तक याद रखे? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। और अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन माइंड गेम्स की जिनसे लोग बिना आवाज़ ऊंची किए सामने वाले पर असर छोड़ देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।